89.6 FM Radio Nagar. You are listening Governance Talk Show with RJ Divya. Welcome to Governance Talk Show. आज के एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कुल्लू मिस्टर आशुतोष गर्ग। नमस्कार, शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कुल्लू घाटी में सर्दियों को लेकर किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर कुल्लू मिस्टर आशुतोष गर्ग। सर्दियां आ चुकी है और सर्दियां आते ही बहुत सारा टूरिस्ट कुल्लू मनाली ट्रैवल करता है, लेकिन ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर ये डर भी रहता है कि बर्फ़ गिर जाती है और जो रोड्स हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। तो स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल तो कुल्लू मनाली में रहता ही है और बहुत सारे टूरिस्ट इसी दौरान ही ट्रैवल करते। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो टूरिस्ट है या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों को सड़क मार्ग बंद होने के कारण या सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कोई दिक्कत ना झेलनी पड़ी, इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे ही स्नोफॉल होता है तो हमारे जो हायर रीचेस के रोड्स हैं वो रोड्स स्नो की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, एंड हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जल्दी से जल्दी रोड्स को बहाल करें। सो उसके लिए वी रिक्वेस्टेड PWD की वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एडवांस में मशीनरी हायर करके वहाँ पे स्टेशन करके रखते हैं। उसके अलावा कुछ जैसे मनाली हमारा PWD का डिवीज़न है, या हमारा नेशनल हाईवे का औट लुहरी जलोड़ी वाले रोड का जो डिवीज़न है, जहाँ पे हमें मालूम है कि इन जगह पे स्नोफॉल होता ही होता है एंड सम इम्पॉर्टेंट रोड्स गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इन डिपार्टमेंट्स ने रिसेंटली कुछ स्नो ब्लोअर्स या स्नो कटिंग मशीनरी भी जो है वो नई मशीनरी परचेज करी है, सो दैट डिपार्टमेंट इज़ इन अ बेटर पोजिशन, मोर इक्विप्ड दिस टाइम कि अगर स्नोफॉल जब भी होता है सो दे विल ट्राई एंड क्लियर द रोड्स फास्टर। जी, बहुत खूबसूरत सर। अगर बात कुल्लू मनाली की करें तो कुल्लू मनाली जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और हरा भरा है। अगर मनाली की बात करें तो बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये दिक्कत आती है कि स्नोफॉल हो जाता है, हैवी स्नोफॉल हो गया तो डेफिनेटली पेड़ पुड़ गिरते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारी जो बिजली आपूर्ति कई बार ठप हो जाती है इस कारण, क्योंकि पेड़ गिरने से बिजली के पोल्स गिर जाते हैं। तो बिजली सुचारू रूप से चली रहे या फिर किसी भी तरह से जो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जो ये वाला समय है बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्नो या विंटर्स, इस समय पर या इससे पहले इनफैक्ट जो है पिछले 1-1.5 महीने में ये कार्रवाई करी गई है, जहाँ पे जिन ट्रीज़ में लॉपिंग की आवश्यकता हो, जहाँ पे ऐसा लगता है कि टहनियाँ गिर सकती हैं स्नो से और इवेंचुअली वो हमारी ट्रांसमिशन को इम्पैक्ट करेंगी, ट्रांसमिशन लाइंस को इम्पैक्ट करेंगी, तो उनकी लॉपिंग बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी की जा चुकी है। कुछ हो सकता है अभी कुछ जगह अभी भी चल रही हो। सर्टन प्लेसेस जहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी डेंजरस हैं, जो गिर सकते हैं, तो उन ट्रीज़ की कटिंग भी की जाती है। सो ऑल दीज प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन, सम आर बीइंग टेकन, एंड इफ रिक्वायर्ड सम विल बी टेकन इन फ्यूचर ऑल्सो। सो अदर देन दैट ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको जो उस समय पे ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल नए पोल्स की आवश्यकता होती है, ट्रांसफार्मर्स में कुछ रिपेयर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो सारी इन्वेंट्री जो है वो इस समय उन्होंने स्टॉक करके ऑलरेडी रख ली हुई है अपने पास, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत दूर से ना करना पड़े, एंड विद इन डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल लोकेशंस पे ये स्टॉकिंग करके रखते हैं। जी सर, अगर बात कुल्लू मनाली की करें तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जो सर्दियों में कुछ एक महीने के लिए कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि उन जो स्थानों में, उन दूर दराज के क्षेत्रों तक जो किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो कहीं ना कहीं रास्ते भी बंद होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है दूर दराज के क्षेत्र में, वहाँ पर खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था आपके द्वारा किस तरह से की जाती है? ये हमारे बहुत सारे ऐसी फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखी होती हैं कि ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ पे स्नो की वजह से पैदल रास्ते या सड़कें जो है वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसी लोकेशंस पे ऑलरेडी 3 महीने का राशन, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का राशन जो है वो पहुंचा दिया गया है। सो 3 months का राशन इज ऑलरेडी देयर इन द फेयर प्राइस शॉप। अब हर महीने जो है एज पर द इंटाइटलमेंट वो परिवार जो है अपना अपना राशन वहाँ से लेकर आते हैं,
बट अगर वो एरिया कुछ समय के लिए कट ऑफ भी हो जाता है तो 3 महीने के लिए राशन ऑलरेडी वहाँ पे अब स्टॉक्ड है. सो फॉर 3 months पीपल दे नीड नॉट बी वरीड एंड बाहर से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमने फ्लड्स में भी रियलाइज़ किया कि कुछ जगह पे हमें हेलीकॉप्टर से राशन जो है पहुँचाना पड़ा. सैंज की कुछ रिमोट पंचायतों में, कुछ बंजार की रिमोट पंचायतों में, जहाँ हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास राशन की अवेलेबिलिटी जो है वो 1 महीने की ही थी. तो उस चीज़ से भी वी हैव टेकन लेसन्स फ्रॉम दैट इंसिडेंट. सो हम लोगों ने 3 महीने का राशन जो है वो ऑलरेडी कुछ फेयर प्राइस शॉप्स पे, हायर रीचेस वाली शॉप्स पे पहुंचा दिया है. जी सर, बहुत खूबसूरत. सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में हमें सड़कों पर दुर्भाग्यवश बहुत सारी गाय, बैल या पशु देखने को मिलते हैं. कई बार क्या होता है कि गाय दूध देना बंद कर देती है, तो लोग जो है जो गायों को सड़कों पर फेंक देते हैं, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी का प्रभाव इस तरह से है कि जो खेतों में है बैलों की जगह मशीनरी का यूज़ किया जाता है. मशीनें हैं तो उनको बैलों की नीड नहीं महसूस होती है, तो वो भी बैलों को इस तरह से छोड़ देते हैं कहीं पे. और आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो जानवर हैं वो सड़कों पर घूमते हैं. और कुल्लू मनाली की बात करें तो यहाँ पर जो है विंटर्स इतनी ज़्यादा रहती है कि उन बेजुबान जो बेसहारा पशु है वो किसका सहारा लें. उन्हें ऑब्वियसली हमारा ही सहारा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है. तो इसके मद्देनजर आपके क्या प्रयास रहते हैं इन बेजुबान जानवरों के सुरक्षा हेतु? ये भी एक सेंस में एक रिकरिंग इशू है, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग गौसदनों में पशुओं को रखें. वी आर ऑल्सो इनहेंसिंग द कैपेसिटी इन गौसदन्स, बट एज यू सेड धीरे धीरे करके जो है ये समस्या बढ़ रही है, जिसमें जब किसी परिवार को, किसी इंडिविजुअल को उस कैटल की इकोनॉमिक वायबिलिटी घर में रखने की नहीं लगती है तो वो उसको स्ट्रे छोड़ देते हैं, चाहे वो जो है वो हमारी गाय हैं, बैल हैं या अन्य पशु हैं. सो रिसेंटली फ्लड्स में अनफॉर्चुनेटली हमारी जटेड़, विहाल और रायसन की जो गौशाला है उसको काफ़ी नुकसान हुआ, और उस वजह से हम वहाँ पे पशु नहीं रख पा रहे हैं. और जैसा हमारा पहले का भी एक्सपीरियंस है कि मनाली में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रांगड़ी में जो है हम विंटर्स में पशुओं को नहीं रखेंगे. सो अभी एट प्रेजेंट हमारी जटेड़, विहाल एंड रायसन एंड ऑल्सो जो हमारे लंका बेकर में गौसदन है, इनकी रिपेयर का काम चला हुआ है. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोकेशंस पे मैक्सिमम पशुओं को हम यहाँ रखें. हाइट वाली जो जगह हैं जहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है और स्नो में मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ हम पशुओं को नहीं रखेंगे. वी विल ट्राई कि ये जो लोअर एरियाज़ की हमारी गौशालाएँ ये ठीक हों और व्यवस्थित हों, ताकि इनमें पशुओं को रखा जा सके. जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी. सर आपसे जानना चाहेंगे, विंटर्स आ गई है और विंटर्स आते ही एक अट्रैक्शन जो कुल्लू मनाली के लिए रहता है वो विंटर स्पोर्ट्स भी रहता है. बहुत सारे बच्चे आते हैं विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए. आपके नज़रिए से विंटर्स में विंटर स्पोर्ट्स हो, ये किस तरह से फल फूल रहा है? हमारा जो कुल्लू ज़िला है विंटर स्पोर्ट्स को लेकर भी और रिलेटेड जो हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे रहता है. एंड कहीं ना कहीं विंटर कार्निवल जो शुरू किया गया था, दिस वाज आल्सो स्टार्टेड विद दिस ऑब्जेक्टिव कि ये उस समय पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि जब स्नोफॉल हुआ हो, सो दैट उस समय पर मनाली एंड आसपास के सोलंग के एरियाज़ में जहाँ पे हमारी विंटर स्पोर्ट्स होती हैं वो विंटर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जा सके और पूरे देश भर से, विदेशों से लोग आके उसको एंजॉय कर सकें. तो विद दैट ऑब्जेक्टिव दिस विंटर कार्निवल वाज स्टार्टेड. सो विद टाइम नाउ उसकी डेट्स जो हैं वो फर्म अप होके हमारी फर्स्ट वीक न्यू ईयर के साथ उसको क्लब करके उस समय उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. सो हमारी ये उम्मीद है कि वी विल सून हैव स्नो, एंड एज सून एज वी हैव स्नो तो हमारी सोलंग की स्लोप्स में एंड लॉट ऑफ अदर एरियाज़ हेली स्कीइंग भी करवाई जाती है. सो वी विल बी डेफिनेटली मेकिंग एन एफर्ट कि हम विंटर स्पोर्ट्स को और विंटर स्पोर्ट्स में जो हमारे बाहर से अगर कुछ लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएँ, कुछ इवेंट्स हम ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ जिससे लोग यहाँ आके विंटर स्पोर्ट्स का आनंद लें और यहाँ के टूरिज़्म को भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ावा उससे मिले.
जी बिल्कुल सर, और एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर इसको लें तो शायद वर्ल्ड फेमस है और सबका कहीं ना कहीं सपना रहता है कि कुल्लू मनाली को ट्रैवल करना है। तो सर आपने आज हमारे कार्यक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं से शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। 89.6 FM रेडियो नगर, you are listening Governance Talk Show with RJ Divya।